डेरिवेटिव्स, ठीक है। बोल रहा है कि शो दैट द ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, हाइट की, ठीक है। तो शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब ये जो राइट सर्कुलर कोन है इसके वॉल्यूम की बात कर रहा है कि वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। तो फोकस करना है आपको कि वॉल्यूम क्या होना चाहिए इसका, मैक्सिमम। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। तो इस राइट सर्कुलर कोन को बच्चों कहाँ इंस्क्राइब किया गया है, एक स्फीयर के अंदर, जिस स्फीयर का रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो ये जो स्मॉल आर है ये कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज आपको यहाँ पर स्फीयर गिवन क्वांटिटी है, ठीक है। तो आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए बच्चों, ये एक स्फीयर है हमारे पास, करेक्ट, और यहाँ कहीं स्फीयर का सेंटर होगा, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। एक राइट सर्कुलर कोन यहाँ पे इंस्क्राइब किया गया है इसमें, लेकिन आपको तो पता ही कि ये जो हमारा स्फीयर है इसमें बहुत सारे कोन्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कोन देखिए, ऐसे और भी कोन होंगे, देखिए जैसे कोई स्फीयर है ये, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिखाते हैं आपको, कोई ऐसा कोन हो सकता है, ठीक है, और कोई ऐसा कोन हो सकता है। तो हमको कौन सा कोन लेना है, हमको वो कोन लेना है जिस कोन का वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम। तो हमको यही दिखाना है क्या कि एक ऐसा कोन होगा, कहाँ पर, एक स्फीयर में इंस्क्राइब्ड होगा जिस स्फीयर का रेडियस कितना होगा, आर। तो उस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा कब, जब उसका जो ऑल्टीट्यूड होगा राइट सर्कुलर कोन का, वो किसके इक्वल होगा, ऑल्टीट्यूड 4r/3 के इक्वल होगा। तो इस डायग्राम को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये राइट सर्कुलर कोन का बेस है, ठीक है, और ये बेस, ये जो सेंटर C, इसको हमने C बोला, ये सेंटर किसका, स्फीयर का, ठीक है। और राइट सर्कुलर कोन का जो बेस है, ये सर्कुलर बेस है, तो इस सर्कुलर बेस के सेंटर को हमने सपोज क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं O, चलिए इसको हमने O बोल दिया, ठीक है। अब देखिए ये राइट सर्कुलर कोन का वर्टेक्स है, इसको हमने नाम दे दिया कैपिटल A, और A से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, किस पे, ये जो राइट सर्कुलर कोन है इसके बेस पे, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर बेस पे एक परपेंडिकुलर आएगा, यही इसकी हाइट होगी, यानी कि A से लेके O तक, यही A से लेके O तक यही आपकी राइट सर्कुलर कोन की हाइट होगी। और इसी हाइट को, यानी कि इसी ऑल्टीट्यूड को आपको प्रूव करना है किसके इक्वल, 4r/3 के इक्वल, लेकिन क्या करते हुए, इस कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमम करते हुए, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कोन को मैक्सिमम करते हुए हमको ये प्रूव करना है कि जो ऑल्टीट्यूड होगा इस राइट सर्कुलर कोन का, वो 4 × r/3 होगा, जहाँ पर स्मॉल r क्या है, स्मॉल r एक कांस्टेंट है जो कि दिए गए स्फीयर का रेडियस है। मतलब बच्चों बात समझिए, देखिए ये किसका सेंटर था, स्फीयर का, हमने आपको बताया कैपिटल C किसका सेंटर है, स्फीयर का, यानी कि A से लेके C तक ये रेडियस किसका होगा, स्फीयर का रेडियस होगा, ठीक है ना। तो A से लेके C तक हमने स्मॉल r दिखा दिया आपको, ठीक है। ये देखिए कुछ ऐसे, और यहाँ हम नोट भी कर दे रहे हैं कि AC इज इक्वल्स टू व्हाट, स्मॉल r। अब एक काम करते हैं, क्या हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारा राइट सर्कुलर कोन है, करेक्ट, राइट सर्कुलर कोन है, इसकी जो हाइट है वो कितनी h, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ये हमने अज्यूम किया है। तो ये h भी क्या होगा, एक तरीके का, ये शुरुआत में तो ये वेरिएबल होगा, क्यों, क्योंकि देखिए बच्चों हमने आपको बताया ना, इसमें अलग अलग साइज के कोन बन सकते हैं, हमको तो वो वाला कोन लेना है जिसका हाइट इतना हो। तो जब हम इस कोन के वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे उस टाइम हम इस h को क्या मानेंगे, इस h को हम क्या अज्यूम करेंगे, इस h को हम एक वेरिएबल अज्यूम करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए, क्योंकि अलग अलग साइज के कोन कुछ भी हो सकते हैं ना, ये हम हर क्वेश्चन में देखते हैं। अब ध्यान से चेक करिए, ये राइट सर्कुलर कोन का जो सेंटर है, ठीक, सॉरी, ये जो स्फीयर का सेंटर है C, ठीक है, इस सेंटर से हमने क्या किया, इस पॉइंट का नाम आपने B रखा, हमने C से B को ज्वाइन कर दिया, करेक्ट। जब हमने C से B को ज्वाइन कर दिया, तो अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये जो पॉइंट B, ठीक है, ये स्फीयर की बाउंड्री पे लाई करता है, स्फीयर की जो सरफेस होगी उस पे लाई करता है, यानी कि ये सेंटर है, और सेंटर से लेके सरफेस का जो स्फीयर होगा वहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, रेडियस किसका, स्फीयर का। तो स्फीयर का रेडियस हमको कितना दिया गया था, स्मॉल r, यानी कि C से लेके B तक ये CB जो है वो भी क्या हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। और हमने AO परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था किस पे, इसका नाम सपोज M रख देते हैं, MB पे, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक। अब हम ये अज्यूम करते हैं, देखिए एक बात तो हमने पहले अज्यूम कर ली है, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में क्या, कि लेट H बी द ऑल्टीट्यूड, लेट H बी द ऑल्टीट्यूड ऑफ व्हाट, ऑफ राइट सर्कुलर कोन, RCC का मतलब राइट सर्कुलर कोन, आप पूरा लिख लेना, एंड
लेट, अब देखिए ये राइट सर्कुलर कोन की रेडियस कुछ ना कुछ अज्यूम कर लीजिए। तो राइट सर्कुलर कोन का रेडियस कुछ भी अज्यूम कर लो, लेट अस से x हम अज्यूम कर रहे हैं, तो O से लेके B तक ये x है, ठीक है। और ये एक वेरिएबल है बिकॉज राइट सर्कुलर कोन का साइज वेरी कर रहा है ना। स्फेयर आपको गिवन है, स्फेयर तो फिक्स है, उसका रेडियस भी फिक्स है, बट इसके अंदर जो कोन बनते हैं वो अलग अलग साइज के बनते हैं। तो जब कोन अलग अलग साइज के बनेंगे तो कोन का रेडियस और कोन का हाइट दोनों ही क्या होगा, वेरिएबल होगा। यानी कि जो x है ये क्या है, रेडियस है। तो लेट x बी द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट लगा लेते हैं कि ये h और ये x दोनों ही क्या हैं, वेरिएबल हैं, ठीक है। अब हमको मैक्सिमम किसको करना है, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन को, ठीक है। तो लेट कैपिटल V बी द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है राइट सर्कुलर कोन का, 1/3 पाई r स्क्वायर h ये होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो रेडियस है ये किसका रेडियस लेना है, आप राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम निकाल रहे हो ना। ये कैपिटल V क्या है, ये वॉल्यूम है किसका, कोन का, ठीक है। तो आपको रेडियस किसका लेना पड़ेगा, कोन का। और कोन का रेडियस आपने कितना अज्यूम किया है, x। तो r स्क्वायर की जगह हम लोग क्या कर देंगे, x स्क्वायर। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम, ठीक है। और इस कोन की जो ऑल्टीट्यूड है, हाइट a से लेके o तक, ये तो हमने h अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चों अगर ध्यान से आप चेक करो तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि इस जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये एक्चुअल में जो कैपिटल V है ये आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। अब देखिए इस V को आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो आप x के रिस्पेक्ट में करोगे कि h के, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। तो जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं, हम इसको या तो x के फॉर्म में ले आएं और या तो h के फॉर्म में ले आएं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम x के फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं, देखो कैसे लाओगे आप इसको x के फॉर्म में। ध्यान से चेक करिए बच्चों। एक काम करते हैं, देखो ये जो h है ये h हमको कैसे मिलेगा, फिगर देखो, ये जो h है भाई a से लेके o तक h है ना। तो ये h हमको कैसे मिलेगा, a से लेके c तक, मतलब AC और प्लस CO, यानी कि AC और प्लस CO ऐसे करके मिलेगा। तो h इज इक्वल्स टू AC कितना है, AC तो फिक्स है, ये तो स्मॉल r है, ये कांस्टेंट है, जो कि रेडियस है किसका, स्फीयर का, CO। तो ये CO अगर हमको पता चल जाए, CO किसके टर्म्स में पता चल जाए, ध्यान से सुनिए, ये CO अगर हमको स्मॉल r और x के टर्म्स में पता चल जाए, स्मॉल r तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो CO वेरिएबल x के टर्म्स में आ जाएगा, यानी कि CO x के टर्म्स में आ जाएगा, तो ये h भी x के टर्म्स में आ जाएगा। तो आप ध्यान से चेक करिए ट्राइंगल COB में, ठीक है, इन ट्राइंगल कॉब COB में देखिए हाइपोटेनस क्या है आपका, r स्क्वायर, ठीक है, ये r, तो बाय द वे हम लगा रहा हूँ r का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, CO का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। यहाँ से आप CO स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। CO स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर को उधर भेज दो, तो r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, यहाँ स्क्वायर रूट लगाओगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लोगे बिकॉज CO एक तरीके की लेंथ है। तो ये CO की वैल्यू आ गई, उठा के ले जाके ऊपर पुट कर दीजिए। तो h जो आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा, स्मॉल r और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ CO का वैल्यू कितना है, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये जो h की वैल्यू यहाँ ला के पुट कर दीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाएगा आपका 1/3 इन द ब्रैकेट, सॉरी 1/3 पाई x स्क्वायर इंटू h का वैल्यू आप ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है। तो h कितना आया आपका, h आया है स्मॉल r और प्लस स्मॉल r कॉन्स्टेंट याद रखिएगा, रूट ओवर r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये आ गया। अब ये देखिए जो v है ये किसका फंक्शन है, x का, स्मॉल r तो कॉन्स्टेंट है। तो क्या करेंगे, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि x की कौन सी वैल्यू पर ये फंक्शन मैक्सिमम होगा, और x की जिस वैल्यू पे ये फंक्शन मैक्सिमम होगा x की वही वैल्यू उठाकर हम कहाँ पुट कर देंगे, ये h वाले रिलेशन में। तो h की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 4r/3। ओके, तो करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वॉल्यूम जो है हमारा कितना है, 1/3। अब देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/3 पाई x स्क्वायर इंटू r, यानी कि पहले कांस्टेंट लिख लेते हैं, तो पाई r इंटू 1 क्या हो जाएगा, पाई r, देखिए पाई इंटू 1 पाई इंटू r, पाई r/3 और x स्क्वायर, इसको हमने उठा के अंदर मल्टीप्लाई किया। फिर प्लस अब ये पूरी क्वांटिटी उठा के हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो पाई इंटू 1 तो पाई हो जाएगा, पाई/3 x स्क्वायर इंटू रूट ओवर r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो पाई/3 तो कांस्टेंट है, तो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे
तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका क्या, फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ, रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका क्या, सेकेंड फंक्शन। ठीक है, चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dv बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए पाई आर बाय 3 तो कॉन्स्टेंट है क्योंकि स्मॉल आर कॉन्स्टेंट था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा पाई आर बाय 3, तो ऐसे ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे 2x आ जाएगा, यानी कि 2 यहाँ पर आ गया और x यहाँ आ गया। ठीक है, प्लस पाई बाई 3 को हम ऐसे ही रखते हैं, करेक्ट, ये तो कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ ब्रैकेट में, प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट जो भी होता है, बस समझ लो, अब इतना तो आ गया होगा, रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1/2 और रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब किसका करेंगे, अंदर का करेंगे, आर तो कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का होगा 2x, आगे आएगा माइनस, यानी कि आ गया आपके पास क्या, -2x। करेक्ट, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन मतलब रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, तो इसको हमने यहाँ पर आगे लिख लिया, तो यहाँ हो गया आपके पास 2x। करेक्ट, ऐसा कुछ हो गया। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओके, इतना कॉपी कर लीजिए आप। आगे देखिए, वीडियो रिवर्स करके आप फिगर का सब अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ रब कर दिया क्योंकि मुझे जगह चाहिए। अब देखिए dv बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, आगे क्या हो जाएगा 2 पाई आर एक्स बाय 3, यानी कि 2 पाई आर बाय 3 इंटू एक्स, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया आपके पास क्या, पाई बाई 3। ओके, क्या करें, हम एक काम करते हैं, इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, प्लस पाई बाई 3, और देखिए ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास क्या, -x क्यूब, करेक्ट, डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x इंटू रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ ऐसा हो गया। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, और हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो dv बाई डी एक्स आया है, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखे रहने दीजिएगा, बिकॉज इसी को भी हम डिफरेंशिएट फिर से करेंगे, बिकॉज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जब हम करेंगे ना, तो यही वाला जो इक्वेशन आया है dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस, यही वाला वहाँ पे काम आएगा। ठीक है, तो इसको आप कॉपी में लिख के रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, मैं भी लिखे रहने दूंगा यहाँ पर, dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 पाई आर बाय 3 इंटू एक्स, ओके, और प्लस पाई बाई 3 बाहर आ गया, और अंदर देखिए यहाँ हो जाएगा -x क्यूब। अब देखिए ये सभी बच्चे कर लेंगे, यहाँ पे 1 आएगा 1, और ये जो भी लिखा हुआ है रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -x क्यूब आ जाएगा, और प्लस इसको यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इंटू, अब ध्यान से चेक करिए, जो ये क्वांटिटी वही ये क्वांटिटी है, ठीक है, सेम क्वांटिटी है, दोनों पे स्क्वायर रूट लगाए तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, ऐसा आ गया। ठीक है, अब क्या करें, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई आर बाय 3 इंटू एक्स और प्लस पाई बाई 3। बहुत ही सावधानी से, सब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से स्टूडेंट्स इसको हमें करना होता है, और यही एनसीईआरटी में से ही आएगा। ठीक है, मिसलेनियस और जो जितना कुछ भी मटेरियल है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं, इसी को आपको बार बार आप इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कहीं बाहर से कुछ नहीं आएगा। अब देखिए 2x इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x आर स्क्वायर, करेक्ट, और प्लस माइनस होता है 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब हो गया, करेक्ट, और डिनोमिनेटर में हो गया आपके पास क्या, रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी हमें क्रिटिकल पॉइंट भी निकालना है, यानी कि x की वैल्यू भी निकालनी होगी। 2 पाई आर बाय 3 इंटू एक्स प्लस पाई बाई 3, करेक्ट। अब ध्यान से करिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, देखिए 2 आर स्क्वायर इंटू एक्स लिख लेंगे इसको, 2 आर स्क्वायर इंटू एक्स लिख लिया इसको हमने। ठीक है, और देखिए -2x क्यूब और -x क्यूब -3x क्यूब, तो -3x क्यूब भाई -2, और यहाँ -1 -2 -3 और x क्यूब, ये लाइक टर्म्स है ना, और डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
करेक्ट, ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। ओके, अब क्या करें, एक काम करते हैं, देखिए एक काम करते हैं कि हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। अभी बता रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। देखो तो ये हो जाएगा 2πr/3, ओके, और माइनस जब आप कॉमन लोगे तो ये वाला प्लस जो इंटू एक्स, ठीक है, ये वाला जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो -π/3 हो जाएगा। और अंदर क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3x³ पहले नेगेटिव था, अब पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसको हमने पहले लिख लिया, यानी कि 3x³, ओके, और ये 2r² इंटू एक्स, ये कैसा था पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको हमने बाद में लिख लिया, 2 के आगे माइनस आ जाएगा, बिकॉज आपने माइनस कॉमन लिया है, ठीक है, अपॉन में √r² - x², ओके। अब देखिए ये मैंने माइनस इसलिए कॉमन लिया है बिकॉज ये मेरा dv/dx आ गया है, तो dv/dx को मैं जब 0 के इक्वल रखूंगा तभी तो मेरा x का वैल्यू आएगा ना, क्रिटिकल पॉइंट आएगा, ठीक है। तो जब मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो मेरे को ईजी होगा, अगर यहाँ माइनस होगा, कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। चलो इसको उठा के आप 0 के इक्वल रख दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2πr/3 इंटू एक्स और -π/3, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम dv/dx को 0 के इक्वल रख रहे हैं, इंटू 3x³ और -2r²x और डिवाइडेड बाय √r² - x² इज इक्वल्स टू 0। सही, अब आप खुद ही देख लीजिए ध्यान से, ये जो पूरी क्वांटिटी है ये नेगेटिव है, उधर भेजूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2πr/3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, ये इधर भेज दो, तो π/3 के आगे पहले नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, और ब्रैकेट में कोई साइन नहीं चेंज होगा बिकॉज ये एक पूरी क्वांटिटी है, नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो π/3 इन द ब्रैकेट 3x³ - 2r²x और बाय √r² - x², ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो बच्चों, इस पूरे में π/3 और यहाँ भी पूरा π/3 मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो π/3 से π/3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो π/3 से π/3 हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है, अरे डिवाइडेड बाय π/3 बोथ साइड कर दो, कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 2r, ओके, 2r और x, 2rx इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ 3x³ था तो 3x² आ जाएगा, है ना, -2r² हो जाएगा क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया, करेक्ट। ये h की वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहीं नोट कर लेते हैं, आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, मैं यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, नोट कर लेता हूँ, बाद में जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो मैं इसका यूज़ करूँगा, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या थी, हाइट की वैल्यू क्या थी, r + √r² - x², जिसको मुझे 4r/3 प्रूफ करना है, ठीक है, 4r/3, आप ये सब अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ। अब देखो ऐसा मैंने क्यों किया, यहाँ पर वेरिएबल x है और आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने x कॉमन ले लिया, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय यहाँ क्या हो जाएगा, √r² - x², ठीक है। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, पता है क्या, इसको उठा के फिर से लेफ्ट में ले आओ, तो जगह 2πr, कुछ बच्चे x कैंसिल कर देंगे, x मत काटो, x को आप काटो नहीं, इसलिए नहीं काटो, वो वेरिएबल उसी की तो वैल्यू निकालनी है, तो उसको नहीं काटो आप, ठीक है। इस क्वांटिटी को उठा के फिर से लेफ्ट में लाओ, तो x के आगे भी पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि -x और इन द ब्रैकेट 3x² - 2r² और डिवाइडेड बाय √r² - x² इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से चेक करो, यहाँ हमने स्क्वायर ब्रैकेट डाला, ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये पूरा सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, x, तो हमने यहाँ पे x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2r माइनस, अब ध्यान दें यहाँ से भी x कॉमन हो गया तो ये वाला ब्रैकेट बच गया, यानी कि आपके पास बच गया क्या, 3x² और -2r² अपॉन √r² - x², ऐसा कुछ आपके पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रीजनिंग करनी है, क्या रीजनिंग करनी है, देखिए x इंटू ये पूरी क्वांटिटी जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी है, तो इनका प्रोडक्ट कितना है, 0 है, ठीक है। तो दो क्वांटिटीज जब प्रोडक्ट होती है, दो क्वांटिटीज और उनका प्रोडक्ट 0 आता है, तो या तो पहली क्वांटिटी 0 होगी या तो दूसरी, भाई या तो x 0 होगा और या तो ये पूरा 0 होगा। देखो x तो 0 हो नहीं सकता, सिंस x कांट बी इक्वल टू 0, वाई, क्योंकि x क्या था, अपना फिगर उठा के देखिए, कॉपी में जो आपने फिगर बनाया है उसको देखिए, तो उस फिगर में x 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो x था वो राइट सर्कुलर कोन का रेडियस था,
ठीक है। और अगर राइट सर्कुलर कोन का रेडियस हमने 0 कर दिया तो कोन ही कहाँ बनेगा, कोन तो बनाना है, यानी कि x की कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होती होगी। तो ये x तो 0 हो नहीं सकता, बचा ये स्क्वायर वाला पोर्शन, तो स्क्वायर वाले पोर्शन को 0 होना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे भाई, इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि 2r माइनस 3x² माइनस 2r² अपॉन रूट ओवर r² माइनस x² इज इक्वल्स टू 0। इसको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ से मैं इसको हटाऊँ, अब यहाँ से मैं स्क्वायर ब्रैकेट हटा दूँ तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्क्वायर ब्रैकेट हटा दिया। ठीक, ये पूरी क्वांटिटी 0 के इक्वल हो गई। ठीक, अब मैं इधर हटा रहा हूँ सब कुछ, और ये dv/dx जो ऊपर लिखा हुआ है इसका काम तो अभी पड़ेगा, मैंने आपको बताया, तो इसको मैं लिखे रहने देता हूँ। आगे सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ कि x की क्या वैल्यू आती है। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, बट एग्ज़ाम में पक्का भी है कि हाँ भाई मार्क्स मेरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे साल भर इसकी खूब स्टडी करनी चाहिए अच्छे से, कि एक क्वेश्चन मुझे अच्छी तरीके से पता चल जाए, एज इट इज़ क्वेश्चन आता है। हाँ भाई, तो अब ये 0 के इक्वल है, अब ध्यान से करिए। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 2r माइनस दिस इज इक्वल टू 0। तो ये पूरी क्वांटिटी भी नेगेटिव है, इसको उधर भेजो तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। करेक्ट, तो ये हो गया आपके पास कितना, ये हो गया आपके पास 2r इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी उधर चली गई जो कर्ली ब्रेसेस में लिखा हुआ है, तो 3x² माइनस 2r² अपॉन, इसको राइट में भेज दिया, पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो यहाँ कर्ली ब्रेसेस के आगे पहले नेगेटिव था, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, r² माइनस x², ऐसा हो गया। ठीक, अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पर, ये कर्ली ब्रेसेस अगर मैं हटा दूँ तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं अब। ठीक है, बिकॉज इस पूरी क्वांटिटी के आगे पॉजिटिव था, तो ब्रैकेट हटाने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। नेगेटिव होता तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करिएगा, मल्टीप्लाइंग बाय रूट ओवर r² माइनस x² बोथ साइड। तो हमने क्या किया, रूट ओवर r² और माइनस x² से राइट में मल्टीप्लाई किया, और रूट ओवर r² माइनस x² से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा क्या, 2r इंटू रूट ओवर r² माइनस x², मैंने इंटू का साइन नहीं लगाया है, और राइट हैंड साइड आपके पास बच गया 3x² और माइनस 2r²। करेक्ट, अब एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमने लेफ्ट में भी स्क्वायर किया और राइट में भी स्क्वायर किया। अब देखिए ये स्क्वायर 2r, ऐसे ब्रैकेट में रख लो 2r को भी मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और r का स्क्वायर r²। ठीक, अब ये स्क्वायर आपका ये स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी को भी मिलेगा, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि हो जाएगा r² माइनस x² इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 3x² का स्क्वायर, ये हो गया a² माइनस 2 इंटू a इंटू बी, यानी कि 2 इंटू 3x² और इंटू 2r² और प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 2r² का स्क्वायर, तो 2r² का स्क्वायर। करेक्ट, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 4r² इंटू r², यानी कि 4r की पावर 4, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू स्मॉल r² इंटू x² इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर 3 को भी मिलेगा, x² को भी, 3 का स्क्वायर 9 होता है और x² का स्क्वायर x की पावर 4 होता है, माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 12r² और साथ में आ गया x²। करेक्ट, प्लस अब देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और r² का स्क्वायर r की पावर 4। करेक्ट, ऐसा कुछ हो गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम x वाले क्वांटिटीज़ को पास लाएं, देखते हैं क्या होता है। पहले तो देखो 4r की पावर 4 और 4r की पावर 4 ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्मॉल r भी तो कांस्टेंट था, कोई नंबर था ना, तो 4r की पावर 4 भी कोई नंबर है। इस नंबर को जब आप इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो हमने इसको यहीं पे कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब देखिए ज़रा क्या होगा, हम एक काम करते हैं, ज़रा राइट हैंड साइड को ध्यान से देखिए बच्चों, ये हो गया 9 और x की पावर 4, करेक्ट, माइनस 12r² x², ये मैंने ऐसे ही कॉपी किया, और ये जो माइनस 4r² x² था इसको मैं राइट में भेजूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 4r² x², ऐसा हो गया। कोई डाउट है बताइए। और इधर बच गया आपके पास क्या, 0 लेफ्ट हैंड साइड में।
ठीक है, यानी कि ये जो पूरी क्वांटिटी है किसके इक्वल है, 0 के। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 0 इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए यहाँ हो जाएगा 9x की पावर 4, करेक्ट। ध्यान दें स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ भी लाइक टर्म से है, तो -12 और +4 -8 होता है, तो यानी कि -8 और साथ में ये जो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर था ऐसा आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व किया था ऐसा आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब वापस इसको इधर भेज दीजिए। नहीं ऐसा भी नहीं करेंगे, हम एक काम करते हैं, देखिए बच्चों समझो, दिस होल क्वांटिटी इज इक्वल टू 0, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि भाई 9x की पावर 4 -8 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया, ठीक है। अब ध्यान दें यहाँ पर ये क्या है, 9 इंटू एक्स की पावर 4 है, और 9 इंटू एक्स की पावर 4 को आप 9x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। अब देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन है तो हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं बाहर और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो काफ़ी मशक्क़त वाला काम है ये, बहुत लेंदी है, बट आप करोगे, करने को मैं फटाफट कर दूं, बट सभी बच्चों को आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा स्लो करता हूं। बच्चे बोलते हैं वीडियो लंबी हो गई। एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा, ये 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, तो क्या बच गया आपके पास, 8r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देखो बच्चों फिर से रीजनिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर और ये जो कुछ भी ब्रैकेट में था इसका प्रोडक्ट 0 है, तो एक्स स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता, क्यों, एक्स क्या था, रेडियस था कोन का, और रेडियस 0 होगा, मतलब एक्स का वैल्यू जब 0 होगा तभी तो एक्स स्क्वायर 0 होगा, तो एक्स जब 0 नहीं तो एक्स स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, यानी कि इसको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि 9x स्क्वायर और माइनस 8r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 8r स्क्वायर को राइट में भेजो तो 0 में ऐड हो जाएगा, नहीं पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ डिवाइडिंग बाय 9 बोथ साइड, तो 9 से हमने बोथ साइड डिवाइड किया, 9 से 9 और बस यहाँ पे, ठीक है, ऐसा हो गया। तो आपके पास जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं यहाँ साइड में नोट कर ले रहा हूँ, आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो मैं यहाँ कहीं नोट कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 8r स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, तो 8r स्क्वायर अपॉन 9, करेक्ट। अब क्या करना है, देखो ये जो x की वैल्यू आई है, ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे एक्स स्क्वायर आया यार, कई क्वेश्चन कर चुके हैं यार, एक्स स्क्वायर ही निकाल लो भी काम आएगा। ठीक, तो ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, किसके लिए, वॉल्यूम v के लिए। अब हमको ये चेक करना है कि एक्स स्क्वायर या x की इस वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो यार, इसका स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, तो x की जो भी वैल्यू आई है उस वैल्यू के लिए हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम है कि नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कि d2/dx स्क्वायर को हम लेस देन अगर 0 दिखा दें, कहाँ पे, एट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8r स्क्वायर अपॉन 9 पे, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, ये एक्स स्क्वायर की इस वैल्यू पे, और जब वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम हो जाएगा तो जो h की वैल्यू हमने निकाली थी r प्लस रूट ओवर r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे और h कितना प्रूव हो जाएगा, 4r/3। ठीक है, तो आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, इतना कॉपी कर लीजिए, और ये जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया था इसी को हम अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ओके, नोट करिए इतना, ये dv/dx जो आपका आया है, ठीक है, ये जो कुछ भी आपकी कॉपी में नोट होगा, और जब हमने यहाँ एलसीएम लिया था इसलिए हमने यहाँ डिवाइडेड बाय 1 किया था। अब हम इसको हटा देते हैं, ये ऐसा कुछ आया था। ठीक है, अब देखिए इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक काम करते हैं, हम पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। dv/dx इज इक्वल्स टू, देखो डिफरेंशिएट आप एलसीएम लेके मत करिए, बताएं वो घुमा देगा, फिर वो सॉल्व नहीं हो पाता है। आप एक काम करो, इसमें ऐसा हम पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं, आप इसमें ना जितने टर्म्स बन रहे हैं उतने बना लो, मैं आपको बताता हूँ कैसे। प्लस देखो π/3 को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस तो एक तो आपके पास यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस π/3 और इनटू क्या हो जाएगा, x³/√r² माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो π/3 को, तो π/3 और प्लस 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 और π/3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2π/3, साथ में क्या है x इंटू √r² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इसको ऐसे 3 टर्म्स बना लो, 1 टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, टोटल 3 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक, अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, और वो करने के लिए बच्चों ध्यान से ना चेक करिएगा, इसको आप ब्रैकेट में रख लो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, x हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये रूट वाली क्वांटिटी हो जाएगी आपकी सेकंड फंक्शन। ठीक है, इसको भी आप ब्रैकेट में रख लीजिए बिकॉज आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा।
ठीक, और इसका तो आराम से हो ही जाएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने जा रहा हूँ। डी बाई डी एक्स का कितना हो जाएगा, d2v बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो 2πr/3 तो कांस्टेंट है, ठीक है, इसका कोई टेंशन है नहीं, और x का एक्स रिस्पेक्ट में बना देगा तो उसको हम नहीं लिखेंगे, माइनस π/3, करेक्ट। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, क्वोशिएंट रूल लगेगा, क्या होता है, डिनोमिनेटर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, मैं डायरेक्ट कर दूं, डिनोमिनेटर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करो, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, इनटू 3x स्क्वायर, करेक्ट। तो डिनोमिनेटर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या आपका एक्स क्यूब इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो आएगा 1/2 रूट ये जो कुछ भी है, इनटू अंदर वाले का करोगे, इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, आर का 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर का 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x, करेक्ट। इस बार मैंने डायरेक्ट किया, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ऐसा आ गया, ठीक है, और प्लस 2π/3 तो कांस्टेंट है, तो उसको हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाइए, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर का करोगे आर स्क्वायर का 0 और -2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -2x, ध्यान से सुनिए, माइनस क्या हो जाएगा 2x, ओके। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, अब प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स का कितना हो जाएगा 1, उसको मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम, ओके ओके ओके, यहाँ पे हमारे ख्याल से हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा शायद, ओके चलो देखते हैं क्या होता है, एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, d2v बाय डी एक्स स्क्वायर और प्लस 2πr/3, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल्स टू, अब देखिए एक काम करते हैं क्या, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका, ध्यान से चेक करिएगा, ये माइनस माइनस अभी प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो इसको मैं यहीं कर ले रहा हूँ, इतने स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस हटा के यहाँ प्लस कर दिया। एक चीज़ और देखिएगा, 2x इंटू एक्स क्यूब, 2x की पावर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 2x की पावर 4, ठीक। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, इतना मेरे पास जगह नहीं है, तो आपके पास आ जाएगा क्या, x की पावर 4 पॉजिटिव में, ये ऐसा, और प्लस x की पावर 4/√r² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसा कुछ आपके पास आ जाएगा। अब क्या करें, अब क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -π/3, इसको बाहर रखते हैं, ठीक है, अगर हम अंदर से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, फिर हम कमेंट कर सकते होंगे, चलो देखते हैं क्या होता है, π/3 और ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, या आप रहने दीजिए, आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट रख दीजिएगा, ठीक है, छोड़ दो इसको भी ऐसे, तो ये हो जाएगा कितना 3x² इंटू 3x² इंटू √r² और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया था, ये हो जाएगा x की पावर 4 को आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो अपॉन √r² माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, और होल डिवाइडेड बाय कितना है r² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2π/3 और ब्रैकेट के अंदर देखिए प्लस माइनस माइनस, ये -2x² हो जाएगा, ओके, और इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब एलसीएम लेके, तो नीचे तो हो जाएगा आपके पास कितना, नीचे हो जाएगा आपके पास 2√r² माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाली क्वांटिटी जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो 2 तो रहेगा ही, देखिए प्लस 2, और ये वाली क्वांटिटी रूट में, और रूट में ये भी तो मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, यानी कि 2r² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ आपके पास आ जाएगा, ओके। तो इसमें सॉल्यूशन बच्चों बहुत करना है हमको,
ठीक है, अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं इतना कॉपी करिए, मैं यहीं करके कर देता हूँ बिकॉज जगह नहीं बचेगी। देखो क्या हो जाएगा, इसको मैं आपको लिखता हूँ, देखो -2x² और प्लस 2 × r² 2r² और प्लस माइनस माइनस 2x²। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 2r² को हम पहले लिख लेते हैं और माइनस माइनस प्लस, तो -4x² आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा ये। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कितना, 2r² और -4x²। ओके, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब एक चीज़ और देख सकते हो आप, क्या कि यहाँ पर अगर हम अंदर से 2 कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा हम लोगों का। ठीक, तो अंदर से 2 कॉमन ले लीजिए। जब अंदर से 2 कॉमन लेंगे बहुत ध्यान से चेक करिएगा, ये वाला 2 हट जाएगा और इस 4 की जगह 2 बच जाएगा। यहाँ से 2 हट जाएगा और इस 4 की जगह 2 बच जाएगा और ये 2 कैंसिल हो गया होगा जो अंदर से हमने 2 कॉमन लिया है। अब ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। ठीक है, बस अब हम फाइनल स्टेप की तरफ हैं। अब हमारा आराम से प्रूव हो जाएगा। ये d2v/dx² को हमको <0 दिखाना था, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हम क्रिटिकल पॉइंट को पुट करते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया था उसको पुट करिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या था, देखिए x² की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 8r²/9। आप इसका कहीं सॉल्यूशन देखोगे ना, तो कहीं पे भी सेकंड डेरिवेटिव में देखता हूँ करके नहीं दिखाया हुआ है ऑनलाइन, बस बोल दिया जाता है कि at x² = 8r²/9 द वॉल्यूम इज d2v/dx² इज नेगेटिव। ओके, तो x² = 8r²/9 ये हमको पुट करना है। ठीक, तो ये अगर हम पुट करेंगे तो ध्यान से करिए, d2v/dx² at x² = 8r²/9। अब ये 2πr/3 तो ऐसे ही रहेगा, 2 यहाँ क्योंकि x का कोई टर्म तो आ नहीं रहा है। ठीक है, -π/3 तो -π/3 करेक्ट। अब ये पूरा झंझट सब सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस झंझट को सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, अलग अलग तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। आपको r² - x² मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखो r² - x² अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, r² - x²। तो r² और -x² की वैल्यू कितनी, यह है 8r²/9, तो 9r² - 8r² कितना हो जाएगा, 1r², यानी कि r²/9 एलसीएम लोगे तो इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ बोथ साइड, r² - x² का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी कि r/3 हो जाएगा। r² का स्क्वायर रूट क्या होता है, r, और 9 का क्या होता है, 3। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो स्क्वायर रूट ऑफ r² - x² क्या हो जाएगा, r/3 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको कि जब आपको r² - x² की जरूरत पड़े तो r²/9 लिखना है और स्क्वायर रूट ऑफ r² - x² की जगह r/3। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक करा चुका हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ ब्रैकेट में हो गया हम लोगों के पास 3 × x² की वैल्यू रखी है, कितनी है, 8r²/9 और ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, r² - x², इसकी वैल्यू कितनी रखोगे, r/3। ठीक है, तो यहाँ हमने रखा क्या, r/3। ओके, और प्लस, अब ध्यान से चेक करिए, x² का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, x² कितना है आपका, ये है, तो इसका भी अगर आप स्क्वायर करोगे तो x² का स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर कर दो, 8 8 जा 64, r की पावर 4 हो जाएगा और 9 9 जा 81, यानी कि x की पावर 4 का जो वैल्यू होगा वो 64, r की पावर 4/81। तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 64 r की पावर 4/81 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ r² - x² कितना आया था, r/3 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, r/3 करेक्ट। ऐसा कुछ हो गया और होल डिवाइडेड बाय, ये किससे डिवाइड कर रहे थे हम लोग, r² - x² से, और r² - x² की वैल्यू क्या है, r²/9। तो यहाँ पर आ गया क्या, r²/9। ठीक है, बहुत झंझट का काम होता है ये सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के करना। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव तो होता ही नहीं है, समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, कोई नंबर तो दिया नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, देखिए r² - 2x² की वैल्यू निकाल लीजिए आप। ठीक है, r² - 2x² की वैल्यू निकाल लीजिए। r² कितना है, r² ये -2 × x², कितना है, 8r²/9, तो 8r²/9। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, r² - 2 8 16, 16r²/9, फिर 9 × r², क्या हो जाएगा, 9r² - 16r², एलसीएम ले रहा हूँ, अपॉन 9। अब देखिए 9 - 16 क्या होता है, -7, तो -7r²/9 आ गया। ठीक, तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका
7 आर स्क्वायर बाय 9 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी आर बाय 3। यहाँ पे हमने लिखा क्या आर बाय 3। ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है और हमको इसको नेगेटिव दिखाना है। ठीक है, तो इतना आप कॉपी कर लीजिए पहले, इसको मैं यहाँ हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये सेकेंड डेरिवेटिव करते टाइम बहुत लंबी हो जाता है, वरना तो फिर ऐसे ही लिख दिया जाए एग्ज़ाम में भी कि हाँ भाई ये नेगेटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर की इस वैल्यू के लिए। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करें, देखिए ये हो जाएगा आपका कितना 2 पाई आर बाय 3 ओके और माइनस पाई बाई 3 ओके। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रहा हूँ, ध्यान से चेक करना है स्टूडेंट्स। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8r क्यूब बाय 9। तो 8r क्यूब बाय 9 प्लस लगा देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो 64r की पावर 4 अपॉन 81 और डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय r बाय 3 है, तो यहाँ क्रॉस लगाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 3 बाय r हो जाएगा, तो 3 बाय r। ठीक, अब 3 1 जा 3 और 3 27 टाइम्स जाएगा तो 81 आएगा। ठीक है, अब देखो r और यहाँ r की पावर 4 था तो r क्यूब बचेगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा 64r क्यूब बाय 27। ये आ गया आपका सॉल्व हो के। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 64r क्यूब बाय 27 करेक्ट, और r स्क्वायर बाय 9, तो यहाँ पे आ गया आपके पास r स्क्वायर बाय 9 ओके। प्लस अब देखिए पता है यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है हमको। ठीक, यहाँ पे इसलिए नहीं हमको टेंशन लेनी है, थोड़ा चलो इसको भी सॉल्व ही कर लेते हैं। देखो नेगेटिव आएगा ये तो -7r स्क्वायर बाय 9 है ओके, और जब आप इसको लिखोगे तो ये डिवाइडेड बाय r बाय 3 करोगे, फिर क्रॉस लगाओगे पलट जाएगा, यानी कि 3 बाय r हो जाएगा, तो r से r कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा माइनस क्या आ जाएगा 7r बाय 3 आ गया ये। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए, ये आ गया क्या 2 पाई बाई 3 और इंटू -7r बाय 3 करेक्ट, ऐसा कुछ आपके पास आ गया। इसको हम यहीं पे सॉल्व करके लिख देते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 7 जा क्या होता है 14, 3 3 जा होता है 9 और पाई r। ठीक, ऐसा कुछ आपके पास हो गया, तो -14r बाय 9 आ गया ये, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या -14 पाई r बाय 9 करेक्ट। आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा ये सब। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। कितना आ जाएगा 27 और 9 कैल्शियम कितना आ जाएगा 27 करेक्ट। ये 27 को 9 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 8 3 या 24, तो 24r क्यूब और 64r क्यूब। ठीक है, 24r क्यूब प्लस 64r क्यूब, तो ये हो जाएगा 24 और 64 कितना होता है 6 + 2 8 4 4 8 88r क्यूब बाय 27। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 2 पाई r बाय 3 और माइनस पाई बाय 3, और ये पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 88r क्यूब बाय 27, और इस पूरे में डिवाइड लगाया किसका r स्क्वायर बाय 9 का, तो जब आप इसके यहाँ क्रॉस लगाओगे तो रेसिप्रोकल 9 बाय r स्क्वायर, तो 9 बाय r स्क्वायर ओके। और पीछे आपके पास क्या बच गया -14 पाई r बाय 9 करेक्ट, ये हो गया। तो यहाँ से हो गया 2 पाई r बाय 3 और माइनस पाई बाय 3। इसको सॉल्व करेंगे, देखो अब r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ r क्यूब था तो एक r बचेगा, और 9 1 जा और 9 3 जा 88r बाय 3, तो यहाँ हो जाएगा 88r बाय 3 करेक्ट। अब सिंपल 88r इंटू पाई 88 पाई r और 3 3 जा नीचे 9, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 88 पाई r बाय 9 ओके। लिख देता हूँ 88 पाई r बाय 9, तो 88 पाई r बाय 9 और माइनस 14 पाई r बाय 9, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये नेगेटिव हो जाएगा कैसे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 से डिनोमिनेटर में, ताकि सबके डिनोमिनेटर क्या हो जाए 9 और मुझे एलसीएम लेने में
ईजी हो जाए। तो एलसीएम यहाँ पर आ गया 9, ओके, क्योंकि यहाँ भी 3 3 9 हो जाएगा। तो देखो 3 2 6 6 पाई आर, 6 पाई आर और माइनस 88 पाई आर, माइनस 88 पाई आर और माइनस 14 पाई आर। अब चेक कर लीजिए नेगेटिव आ गया कि नहीं, कैसे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, लाइक टर्म्स तो तीनों हैं, ठीक है। आप चेक करो पहले, इन्हीं दोनों कर लो, 6 माइनस 88 माइनस 82, ठीक, तो माइनस 82 पाई आर और माइनस 14 पाई आर डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 9, ठीक। तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, अरे कितना हो जाएगा यार, जोड़ लो इसको, 4 2 6 8 1 9, तो 96 पाई आर अपॉन में 9 और आगे आ गया क्या, माइनस, ठीक है, माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का। तो ये देखिए अंदर की क्वांटिटीज तो क्या है, पॉजिटिव 96 पाई आर, आर रेडियस पॉजिटिव था 9, ये सब पॉजिटिव है, आगे माइनस लगा, यानी कि ये लेस देन क्या आ गया, 0। तो आपने देखा क्या कि जो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव है d2v/dx² वो x की या x² की इस वैल्यू पे क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब कि ये जो x² इज इक्वल्स टू कितना है, इतना, या x इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर रूट ले लो, 8 का स्क्वायर रूट 2 रूट 2 और r² का स्क्वायर रूट r और 9 का 3, यानी कि x इज इक्वल्स टू इतना इज व्हाट, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा किसके लिए, वॉल्यूम v के लिए, फॉर वॉल्यूम ऑफ द कोन, फॉर वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो अगर कोन की रेडियस इतनी होगी, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2 रूट 2 r बाय 3, तो हमारा जो वॉल्यूम होगा कोन का वो मैक्सिमम होगा। अब उन्होंने हमको क्या पूछा था, हमको पूछा था कि भाई ऑल्टीट्यूड दिखा दो, कितना हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड हमको प्रूव करना था h इज इक्वल्स टू 4r बाय 3, ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। आइए प्रूव करते हैं, इतना आप कॉपी कर लीजिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ, कर लीजिए, कर लिया, मशक्क़त हो गई होगी ना, एक्सरसाइज पूरा दिमाग की एक्सरसाइज हो गई होगी। बाकी तो इसका कहीं सॉल्यूशन देखोगे तो कहीं सॉल्व ही नहीं किया रहता है, मैं देखता हूँ। बट करना तो है ही एग्ज़ाम में, और बहुत फटाफट करना है, ठीक है। चलो, तो काफ़ी प्रैक्टिस करके जाओगे तब आप कर पाओगे। तो h कितना था, देखिए अपनी कॉपी में, h था r² प्लस रूट ओवर r² माइनस x², ठीक है। और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, मैं तो भूल गया, चलो फिर निकाल लेंगे। r तो r है और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ r² और माइनस x², और x² की वैल्यू कितनी थी, x² की वैल्यू थी 8r² बाय 9। सॉल्व करते हैं, r प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 9r माइनस 8r, तो r² और बाय 9, तो ये आ जाएगा कितना, r प्लस r² का स्क्वायर रूट r और 9 का होता है कितना, 3। अब देखो यहाँ एलसीएम ले लोगे, 3r प्लस r 4r बाय 3, तो आपका जो ऑल्टीट्यूड है कोन का वो कितना आ गया, 4r बाय 3। ओके स्टूडेंट्स।